Viewers, Assalamu alaikum. Today's the English lecture 3. The name kinds of sentence. Kinds of sentence. So today's we will discuss about this sentence. There are 8 kinds of sentence today. We will discuss here according to number wise, but shortly brief the name of sentence. Number 1, assertive sentence. Assertive sentence इसको बयानी जुमला कहा जाता है या इसको आप एक बयान करने वाला सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिसमें दो एक इंपॉर्टेंट जूस आते हैं, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो यस मीन के हाँ के अल्फाज में, मैं एक इंसान हूं, आप एक मर्द हैं, वो एक औरत है, ये सारी चीजें जो हाँ के अल्फाज में आए वो अफर्मेटिव कहलाती हैं। अगर हाँ बात की जाए नेगेटिव की कि वो एक ईमानदार नहीं है, वो एक जज नहीं है, वो एक डॉक्टर नहीं है, वो एक लॉयर नहीं है, तो ये सारी चीजें नेगेटिव में आएंगी। अब जो यस की बुनियाद पे सेंटेंस बने उनको हम लोग अफर्मेटिव कहेंगे, जो नो की बुनियाद पे आए उनको हम नेगेटिव कहेंगे। अब नंबर 2 की बात करते हैं तो एक चीज आती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप भी जानते होंगे, लेकिन मैं रिवाइज कर रहा हूं कि ये अफर्मेटिव यस में हाँ में जवाब दे रहे हैं, नेगेटिव ना में जवाब दे रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव जब आएगा तो ये समझ लेना कि ये एक सवालिया सेंटेंस हो सकता है। दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवालिया सेंटेंस होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह है कि व्यूअर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये कहला सकते हैं कि जो जितने भी क्वेश्चंस वाइज सेंटेंस होंगे वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। अब नंबर 3 पे बात करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस बहुत दफा सबने सुना होगा
कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, वो है एडवाइस किसी को करना हो, एंट्रेटी किसको मिट करने हो, या प्रोहिबिशन करना हो, मना करना हो, या किसी को रिक्वेस्ट करनी हो, प्लीज गिव मी पेन। ये सारे सेंटेंस जो है मैंने क्या क्या बताया। एक बताया कि किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को एडवाइस करना, किसी को मना करना, किसी को कोई कमांड करना, ये सारी चीजें इनमें आती है इम्परेटिव सेंटेंस में। अब इम्परेटिव सेंटेंस के बाद आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस में अच्छा पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी को विश करना हो, किसी को शुक्राना देना हो, किसी को दुआ देनी हो, किसी से इजहार ताज़ियत करनी हो, इजहार मोहब्बत करना हो, ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो सेंटेंस मौजूद होते हैं जिनमें शुक्र करना या एक खुशी का इजहार करना, किसी से इजहार मोहब्बत करना, ये सारी चीज़ें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो जैसे कोई मैच जीत जाता है तो कहते हैं कि हु वन द मैच। ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। दूसरा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि वो ख्वाहिश जाहिर करता है, जैसे कहता है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में ख्वाहिश जाहिर करता है कि मैं काश में बड़ा अफसर होता, काश में प्राइम मिनिस्टर होता, काश में बड़ा जज होता। तो ये सारी चीजें आती है ख्वाहिश में, इसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जो शर्तिया बुनियाद पे। कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे अब। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि मैं कहता हूं कि मैं जल्दी आता तो अभी तक काम हो जाता, मैं जल्दी उधर पहुंच जाता तो बस में चला जाता। ये सारी चीजें जो है कंडीशनल सेंटेंस में आएगी, क्योंकि कंडीशंस होगी शर्त की बुनियाद पे मैं पहुंच जाता तो चला जाता। ये सारी चीजें कंडीशनल सेंटेंस। फिर आएगा कि 7 नंबर पे कॉजेटिव।
कॉजेटिव सेंटेंस वो है जो सबबी सेंटेंस होते हैं जिसमें एक काज बनाया होता है, जैसे कि कोई काज हम लोग ऐसे काज से मुराद ये है कि मैं कहता हूं कि आई मेक हिम रीड अ लेटर, मैं उनसे खत पढ़ा लेता या पढ़ा रहा हूं, ये एक कॉजेटिव सेंटेंस है। और एम्फेटिक सेंटेंस की बात करते हैं तो एक किसी को तंबीह करके कहना कि ये मेरा काम जरूर ही करना है आपने, तो एक एम्फेटिक सेंटेंस में आ जाता है। ये सारी चीजें ऐसे जो काम जबरदस्ती कराया जाए या काम फोर्सफुली कराया जाए, ऐसे काम में एम्फेटिक सेंटेंस के अंदर ही बोला जाता है। सो kinds of sentence, the number wise completed now. Next inshallah will continue.